प्यारे बच्चों, रेल प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक स्कूल में वीकली टेस्ट लिया जाता था। उसी से क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव मतलब हिंदी ऐच्छिक के बच्चों का जितना भी रेल टेस्ट अभी तक हुआ है उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आए हैं सभी को इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जो आपके लिए फाइनल परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। फाइनल परीक्षा शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। चलिए फटाफट हम लोग उन प्रश्नों को देख लेते हैं। बढ़िया से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आपके परीक्षा में आ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है तो शुक्ल युग हो जाएगा। प्रेम धन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है? तो संरचनात्मक निबंध है। निबंध लेखन में प्रारंभ भाग को क्या कहते हैं? तो प्रस्तावना। प्रेम धन की छाया स्मृति पाठ के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल जी की मित्र मंडली का नाम उर्दू भाषी लोगों ने रख दिया था निसंदेह मंडली। बच्चों ये जो आंसर है वो ऑफिशियल जेसीईआरटी ने ही जारी किया है, उसी को मैं बता रहा हूँ। प्रेम धन जी किसे भाषा मानते थे? तो नागरिक को। हिंदी साहित्य का इतिहास किनकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल। देवदास देवदास गीत के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। देवसेना का गीत निम्न में से किस नाटक से संबंधित, या नाटक होना चाहिए, नाटक से संबंधित है? स्कंद गुप्त। वेदना शब्द का अर्थ क्या होगा? पीड़ा। कौर्निया कौन थी? तेसेलुकस की पुत्री। तरु शिखा का अर्थ बताइए। तो वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी। कौर्निया का गीत में स्त्री का रूप किसका मानवीकरण किया गया है? तो उषा। सूरदास की झोपड़ी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? भैरव ने। सूरदास की झोपड़ी निम्न में से किस रचना से लिया गया है? रंगभूमि। 23/9/2023 में पूछा गया था ये सब क्वेश्चन। बालक बच गया पाठ के लेखक कौन है? तो गुलेरी जी। घड़ी के पुर्जे पाठ का सार क्या है? तो धर्म विषयक बखान या उपदेश करने वालों पर व्यंग। उसने कहा था कि कहानीकार कौन है? तो चंद्रधार शर्मा गुलेरी। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है, काल देखो प्रस्तुत पंक्तियों में काल शब्द का अर्थ है मृत्यु। सरोज स्मृति नामक संस्मरण गीत के रचनाकार कौन थे? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति कविता है, शोक गीत। सरोज का शैशव कहाँ बीता था? तो अपने ननिहाल में। निराला अपने हाथों से किसका तर्पण करना चाहते थे? अपनी बेटी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 7 मार्च 1911 कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। यह दीप अकेला कविता में दीप किसका प्रतीक है? मनुष्य का। मैंने देखा एक बूंद कविता का मूल सार क्या है? तो एक क्षण के महत्व का। लेखक संजीव का जन्म कब हुआ था? तो 6 जुलाई 1947 ईस्वी। 30 साल का सफरनामा किनकी रचना है? संजीव। निम्न में कौन आरोहण के प्रमुख पात्र नहीं है? संजीव। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो आपका उल्टा पिरामिड शैली। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। पदावली में कवि ने नायिका की किस दशा का वर्णन किया है? विरह। श्री कृष्ण गोकुल छोड़कर कहाँ चले गए? मथुरा। संचार के कितने प्रकार हैं? 3। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? राजा शिव सिंह। रिपोर्ट लेखन के कितने मुख्य भाग हैं? 3। निम्नलिखित में से जनसंचार का साधन है? टीवी। रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? संवाददाता। निम्नलिखित में से विद्यापति की रचना है कीर्ति पताका। नजरें बचाना मुहावरे का अर्थ है एक दूसरे से कतराना। हुज्जत का क्या अर्थ है? बहस। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, सागर और बूंद से कवि का क्या आशय है? तो सागर विराट सत्ता का पर्याय एवं बूंद व्यक्ति का पर्याय है। जनसंचार के दृश्य श्रव्य साधनों के नाम लिखे। तो टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर। विस्कोर की माटी पाठ के लेखक है विश्वनाथ त्रिपाठी। विस्कोर की माटी पाठ किस शैली में लिखा गया है? तो आत्मकथात्मक।
अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता के लेखक कौन है? प्रभास जोशी। पुरीन किसे कहते हैं? तो कमल पत्र। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग कैसा लगता था? तो हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी की तरह। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? तो 1532। जंगल के छोटे मोटे जानवर किसके मुंह में घुसते चले जा रहे थे? तो शेर। विश्वनाथ पर अत्याचार किस प्रकार हुआ था? तो उसके दूध पर छोटे भाई का कब्जा हो गया। हाथी पाला का नाम हाथी पाला क्यों पड़ा? तो वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। मालवा में मानसून के जाने का महीना क्या होता था? तो कौवार। कोइया किसे कहते हैं? इसकी विशेषता बताते हैं। कोइया पानी में होने वाला फूल है, इसे कुमुद कहते हैं। इसे कोला बेली भी कहा जाता है। लेखक ने कौन कौन से सांपों का नाम बताया है? तो डोहड़ा, मज, गिदवा, धामिन, गेहुअन, घोर, कड़ाई, भटिया आदि। कवि धनानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1673। कवि धनानंद की रचना का नाम है सुजान सागर। कवि धनानंद किससे प्रेम करते थे? तो सुजान से। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है? शब्द। नाटक किस प्रकार का काव्य है? दृश्य काव्य। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है? कथानक। अनुस्मारक या स्मरण पत्र में विषय के बाद क्या लिखा जाता है? महोदय। मित्र को भेजा गया पत्र किस प्रकार का पत्र होगा? अनौपचारिक। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं परिपत्र। किसी बैठक में होने वाली चर्चा और उसके लिए गए फैसलों पर लिखित विवरण क्या कहलाता है? कार्यवृत्त। धनानंद दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ रहते थे? तो मुगध बादशाह मोहम्मद शाह। कहानी किस प्रकार का काव्य है? तो श्रव्य काव्य। तुलसीदास का जीवन काल है 1632 से 1623। तुलसीदास की किस रचना को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है? तो रामचरितमानस। रही चली चित्रलेखी सी में कौन सा अलंकार है? उपमा। कर पंकज में कौन सा अलंकार है? रूपक। दूसरा देवदास किसकी रचना है? ममता कालिमा। दूसरा देवदास में किस शहर का वर्णन किया गया है? हरिद्वार। 12 मासा किस प्रबंध काल का अंश है? पद्मावत। जायसी किस प्रकार की शाखा से संबंधित थे? तो ज्ञान मार्गी। कामलिमी पत्र की भाषा होनी चाहिए औपचारिक। पूर्व में प्रेषित पत्र का उत्तर न आने की दशा में कार्यालय को पुनः स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है? अनुस्मारक। ममता कालिमा के 2 उपन्यास के नाम लिखे तो बेघर और दूसरा दौड़। कविता 12 मासा में जिन 4 महीनों का वर्णन है उसके नाम लिखे। अघन, पूस, माघ, फागुन। कवि ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया है? तो मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को तोड़कर नव सृजन का। बसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? तो मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूटता। गधे ने लेखक की बात का क्या उत्तर दिया? तो हरी हरी घास का मैदान। मिल मालिक कैसा मजदूर चाहता था? 4 हाथों वाला। अमझर का क्या अर्थ है? तो आमों का झरना। मालवा में कौन सा जमा रहता है? मानसून। चौमासा किसे कहते हैं? तो बरसात के 4 महीने। समाचार पत्र की आत्मा कहा जाता है? संपादकीय पृष्ठ। रिपोर्टर प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग। आलेख एक विधा है तो गद्य लेखन की। खेत की रखवाली के लिए हाथी ने क्या शर्त रखी थी? तो खेत की रखवाली के लिए हाथी ने किसान से कहा कि उपजे हुए फसल में उसका भी आधा हिस्सा होगा। राज्य की जनता अपना काम कैसे करने लगी? तो राज्य की जनता अपना काम आंख बंद करके करने लगी। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ होता है चलना। संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधा को क्या कहा जाता है? तो शोर। जब किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम से समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद करने की कोशिश की जाती है तब वह संचार का प्रकार कहलाता है जनसंचार। किसी भी अखबार की आवाज मानी जाती है संपादकीय।
जनसंचार माध्यम है रेडियो, टीवी, इंटरनेट तीनों का, तो इनमें सभी। तोड़ो शीर्षक कविता कैसी कविता है, तो उद्बोधन गीत। तोड़ो कविता में तोड़ो शब्द किसका प्रतीक है, तो बाधाओं को हटाने का। तोड़ो कविता में धरती किसका प्रतीक है, मन का। बसंत आने की सूचना कवि को कैसे पता चलता है, तो दफ्तर की छुट्टी से। फिरकी सी आई चली गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उपमा। रघुवीर सहाय की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखे, तो सीढ़ियों पर धूप में आत्महत्या के विरुद्ध, और दूसरा है हंसो हंसो जल्दी हंसो लोग भूल गए हैं। जनसंचार के प्रमुख कार्यों को लिखे, तो सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच। बनारस शीर्षक कविता में किस परिवेश का चित्रण हुआ है, तो सांस्कृतिक सामाजिक। कवि ने बनारस को किसका शहर माना है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। संबंधिया कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, हरगोबिंद। हरगोबिंद ने बड़ी बहुरिया की मां से क्या झूठ बोला, तो उपरोक्त दोनों, मतलब वह सुख से है, दशहरा में खुद मिलने आएगी, ये झूठ बोला। गांधी, नेहरू और यासेर अराफात शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी की पंडित नेहरू से भेंट कहाँ हुई थी, कश्मीर। भिस्कोर की माटी कौन सी आत्मकथा का अंश है, तो नंगा तलाई का गांव। कोइया से क्या अभिप्राय है, तो जल में उगने वाला फूल। संचार शब्द का क्या अर्थ होता है, तो चलना। जनसंचार के माध्यम है, तो तीनों है उपरोक्त सभी। जनसंचार किसे कहते हैं, तो जनसंचार से तात्पर्य उन सभी साधनों के अध्ययन एवं विश्लेषण से है जो एक साथ बहुत बड़ी जनसंख्या के साथ संचार संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। संवादिया किसे कहते हैं, तो संवाद ले जाने या लाने वाले व्यक्ति को संवादिया कहा जाता है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन। दीप अकेला कविता में कवि ने किसकी विशेषताओं का वर्णन कर महत्ता प्रतिपादित की है, तो दीप। मैंने देखा एक बूंद कविता में कितनी देर तक सूरज की रोशनी से रंगी रही, तो एक क्षण। सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई, भैरव ने। सूरदास की पोटली में क्या था, तो चांदी के 500 से अधिक रुपए। सुभागी को मन ही मन कौन चाहता था, जगधर। समाचार वही है जो उस घटना की जानकारी दे जो क्या है, ताजी। किसी भी पत्रकार के लिए सदा क्या होना आवश्यक है, तो निष्पक्ष। यह दीप अकेला कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है, तो बावरा अहेरी। प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया, तो दया नारायण निगम ने। वह दीप अकेला कविता में कवि ने दीपक को किसका प्रतीक बताया है, तो यह दीप अकेला कविता में कवि ने दीपक को मनुष्य का प्रतीक बताया है। वह व्यक्तिगत मनुष्य को सामाजिक मनुष्य से जोड़ने की बात कही है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर को कीर्ति लाएगा, इन पंक्तियों से संबंधित तुलनात्मक भाव को लिखे। तो कवि कहते हैं कि यह गोता है जो हृदय रूपी समुद्र में डूबकर रचनाओं रूपी मोतियों को खोज कर लाता है, अर्थात कवि साहित्यकारों की ओर संकेत कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, काशी। कंकाल क्या है, उपन्यास। देवसेना का गीत किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। देवसेना की करुणा क्या कर रही है, आत्मग्लानि। कौर्निया किसकी पुत्री है, तो सेनापति सेल्यूकस। कौर्निया का गीत कविता किस नाटक का अंश है, चंद्रगुप्त। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हो गया था, मिर्जापुर। जनसंख्या का श्राव्य माध्यम कौन सा है, रेडियो। समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, तो 6। जनसंचार माध्यम में रिपोर्टर को हिंदी में क्या कहते हैं, संवाददाता। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है, तो वह जिसे प्रेम करता है उसके प्रति हजारों सपने बुनता है, फिर उसका प्रेमी उसे प्रेम करे या ना करे, वह आशा के सहारे सपनों में तैरता रहता है। यही कारण है कि आशा बावली होती है। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई, तो यह भावना कवि के मन में इसलिए आई क्योंकि उनके अंदर की वेदना उन पर भारी हो रही है, वह तड़प रहे हैं। इस पंक्ति से कवि अपने मन की कठिनाई दर्शाना चाह रहे हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो 1889 ईस्वी। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, काशी।
देवसेना का गीत किस नाटक से लिया गया है? स्कंदगुप्त। हिंदी में संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। देवसेना कहाँ की राजकुमारी थी? मालवा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक का क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। कौरनिया का गीत कविता के रचयिता है जयशंकर प्रसाद। वन का पर्यायवाची शब्द है विपिन। गीत में मधुकारियों का क्या अर्थ है? तो भिक्षा। क्षितिज शब्द का अर्थ स्पष्ट करे। तो जहां धरती और आकाश एक साथ मिलते हुए दिखाई देते हैं। कौरनिया का गीत किस नाटक से लिया गया है? तो चंद्रगुप्त नाटक का प्रसिद्ध गीत है। तो बच्चों, ये 2023 से लेकर अभी तक जो भी आपका रेल प्रोजेक्ट में हिंदी इलेक्टिव के प्रश्न आए थे, आपके विद्यालय में जो एग्जाम हुए थे, उन्हीं प्रश्नों को मैंने बताया है जो आपके लिए फाइनल परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।